नमस्कार, शतरंज के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान इस समय अपने राजनीतिक करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। राष्ट्रीय राजनीति में तो वो हाशिए पर पहुंच ही गए हैं, बिहार की राजनीति में भी उनकी हालत बहुत खराब है। नीतीश कुमार ने उनकी पार्टी को एक तरह से नेस्तनाबूद कर डाला है और अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो क्या करें। शतरंज के खिलाड़ी के रूप में रामविलास पासवान आज हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे पूछते हैं कि ऐसी स्थिति में जब उनके प्यादे वजीर सब छोड़कर चले गए हैं तो उनकी रणनीति क्या है, आगे की राजनीति क्या है। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पासवान साहब, राज्यसभा में लोकपाल बिल पास नहीं हो पाया और इसे पूरे हिंदुस्तान में एक धोखाधड़ी के रूप में लिया जा रहा है। बात की जा रही है कि पूरी राजनीतिक बिरादरी ने देश के साथ धोखा किया है इस बिल को पास न करके। आप एक राजनीतिक बिरादरी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभवी सदस्य हैं, इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, शुरू से ही हम कह रहे थे कि हमारी पार्टी की शुरू से ही राय थी कि कोई भी इस तरीके से कानून नहीं बनता है, न बिल बनता है। ये सारा का सारा काम हरी में किया गया और अंडर प्रेशर किया गया। पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के मेंबर बाहर कुछ बोल रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी कहाँ, पूरा वक्त मिला सरकार नहीं, को। नहीं, 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 और सरकार कितना वक्त चाहिए देखिए था? सर, जब प्राइम मिनिस्टर कहे कि हम दिन रात हम विदेश से आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम 24 घंटा क्या कहते हैं किसी में लगे हुए हैं, क्यों 24 घंटा की जरूरत पड़ी थी? और सबसे बड़ी बात वो नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि बिल किसी भी रूप में आता, मैं आपको एक डिस्क्लोज करता हूँ कि बिल किसी भी रूप में आता, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहे लोकसभा के हैं, राज्यसभा के हैं, 95% दे आर अपोज्ड। बिल के अपोज में नहीं है, मैनर के अपोज्ड में है कि किस तरीके से, चूँकि उनके दिमाग में एक बात बैठी हुई है, या इसमें हम भी शामिल हैं, कि शायद पार्लियामेंट एक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। तो जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो जैसे हमने रात में भाषण में कहा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मोबोक्रेसी कहाँ आ गया? आप चाहते हैं कि कुछ लोगों को जुटा करके और अंडर प्रेशर क्या कहते हैं करना चाहते हैं। नंबर इतने सालों से लोकपाल बिल अटका हुआ है, आप लोग और उसे भी अटका पास नहीं रहेगा। कर रहे थे। अब जब लोग खड़े हो गए कि नहीं इसको पास करो, तो आप उसे मोबोक्रेसी का नाम दे रहे हैं। कहाँ देखिए, एक मिनट, देखिए इतने दिन से लोकपाल बिल आ रहा था तो कोई जोर जबरदस्ती के बल पर तो नहीं आ रहा था। कहाँ पास तो नहीं हुआ ना? एक मिनट, अभी कहाँ पास हो गया जी, और कल भी पास नहीं होगा। आप कहिए, देखिए सबसे बड़ी बात है, मतलब राजनीतिक बिरादरी सचमुच में नहीं चाहती कि इस तरह का कोई कानून। देखिए, राजनीतिक बिरादरी चाहती है कि भ्रष्टाचार खत्म हो, लेकिन राजनीतिक बिरादरी जो हमारे क्या कहते हैं पूर्वजों ने, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर थे, जहाँ तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो संविधान निर्माता थे, संविधान निर्माता ने जिस तरीके से रखा इलेक्टेड बॉडी को सबसे ऊपर में, आज किसी कौन छेड़ रहा है? नहीं छेड़ रहा है, बिल्कुल। कहाँ छेड़ रहा है? आप जो लोकपाल बना है उससे कहाँ एक मिनट, लोकपाल जो बना है, लोकपाल को इलेक्टेड बॉडी तो नहीं है, ठीक है, नहीं है, नहीं है। प्राइम मिनिस्टर तो इलेक्टेड बॉडी है, हाँ, इवन प्रेसिडेंट इलेक्टेड बॉडी है। तो आप प्राइम मिनिस्टर को लोकपाल के अंदर में रहने के लिए कह रहे हो कि नहीं? तो इसमें क्या बुराई? जुडिशरी भी तो इलेक्टेड बॉडी नहीं है, जुडिशरी लेकिन नहीं, करप्शन के चार्जेस को नहीं जांचती है। नहीं, जुडिशरी जो है, न्यायपालिका को क्या कहते हैं कि आप लोकपाल से, 3 हमारा सिस्टम है, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, ये चौथा लोकपाल कहाँ से आ गया? मतलब पूछा सोचा समझी रणनीति के तहत इस बिल को गिराया गया, आप यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल। और इसके लिए सब लोग शामिल हैं, सब शामिल हैं, सत्तारूढ़ दल भी, विपक्ष भी, सब शामिल, आरजेडी भी, आपकी पार्टी भी, सब कुछ, सब लोग। देखिए, हमारी पार्टी का तो एक तो क्या कहते हैं, मतलब पूरी राजनीतिक बिरादरी डरी हुई है लोकपाल से, वो नहीं चाहती कि उसके लोकपाल से, देखिए, भ्रष्टाचार की जांच हो। लोकपाल से डरी हुई नहीं है, पूरी बिरादरी इस बात से डरी हुई है कि जो हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसको बाईपास करके कोई छीन नहीं पावे। हम लोग बहुत डिबेट कर चुके हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जितने तर्क आप लोग दे रहे हैं, उससे संदेश ये जा रहा है कि आप लोग कोई ना कोई बहाना ढूंढ के इसको स्कटल करना चाहते थे, इसको नहीं पास होने देना चाहते थे, चाहे वो सत्तारूढ़ दल हो जिसने ठीक से तैयारी नहीं की। आपसे मैं सहमत हूं, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं कि फ्रॉम बिगिनिंग सर्वदलीय समिति की बैठक में एनडीए के लोगों ने कहा, समझने गए शरद यादव उस समय में क्या कहते हैं कि साफ उन्होंने कहा एनडीए की तरफ से कि साहब ये सारा चीज़ आप हरी में ला रहे हो, जल्दीबाजी में ला रहे हो, इसको क्या कहते हैं पार्लियामेंट के सेशन में मत लाओ, इसको हरी मत करो।
इसके बाद क्या कहते हैं कि आप लोग ने उस संसद ने आश्वासन दिया था ना अन्ना हजारे एंड कंपनी को, वही तो हमने कहा ना, अंडर प्रेशर दिया था ना, अंडर प्रेशर दिया, गलत किया, वो भी गलत था। गलत था, हम तो उस समय में भी कह रहे थे गलत था। तो इसका मतलब है कि अन्ना हजारे एंड कंपनी मतलब आप जो बोल support रही कर है लीजिए कि ये राजनीतिक दल धोखा दे रहे हैं, वो सही देखिए, है। अन्ना हजारे क्या है, हम अन्ना हजारे को कोई उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। अन्ना हजारे का पता चल रहा है ना अब, वो अन्ना हजारे क्या है, उसके पीछे आरएसएस और क्या कहते हैं बीजेपी था, इसलिए उनकी ताकत थी। आरएसएस, और जिस दिन से इन्होंने उसको गाली दिया, आरएसएस के चीफ को, भागवत को कहा, गाली दिया या कुछ कहा, उसने अपना हाथ खींच लिया। दोनों जगह पर देख लीजिए, क्या कहते हैं, दिल्ली में 5 आदमी नहीं मिल रहा था, मुंबई में जहां इनका घर है वहां आदमी नहीं है, वहां कांग्रेस खिलाफ में, एनसीपी खिलाफ में, रिपब्लिकन पार्टी खिलाफ में, शिवसेना खिलाफ में। अन्ना हजारे और इन कंपनी को छोड़ भी दें तो हिंदुस्तान की आवाम तो ये चाहती है ना कि एक ऐसा कानून बने जो राजनीतिक कानून तो है भ्रष्टाचार को ही, लगाम लगा। देखिए कानून तो है ही, आज सबसे वो ज्यादा कारगर नहीं है ना, इसीलिए तो लोकपाल की बात 42 सालों से कर रहे हैं आप लोग। कारगर बनाइए ना, 42 सालों से लोकपाल की बात हो रही है ना। देखिए ना, 2G के मामले में सुब्रमण्यम स्वामी क्या कहते हैं कि अपियर हो रहे हैं ना कोर्ट में। सुब्रमण्यम स्वामी क्या कहते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने आज कहा कि ये क्या कहते हैं, जो वर्तमान कानून है, जिस कानून के तहत 2G में, दूसरे कानून में लोग जेल जा रहे हैं, इसको इसी सशक्त करने की आवश्यकता है। ये लोकपाल के अंदर में लोग जेल जा रहे हैं, ये राजा या कलमारी जो जेल में क्या कहते हैं, कम लोग जा रहे हैं ना। हाँ, तो जिस पैमाने पर भ्रष्टाचार है उसमें तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। टिप ऑफ द आइसबर्ग इसको नहीं कह सकते हैं। आपके पास में कोर्ट में कितने मामले लंबित हैं, कोर्ट में कितने मामले लंबित हैं, उसका क्या कहते हैं, जजमेंट क्यों नहीं जल्दी से कराते हैं? पासवान साहब, अगर इस पूरे मामले में जो कुछ हुआ उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार अपराधी आप किसे मानते हैं? सबसे बड़ा अपराधी रूलिंग पार्टी है जी। जो अपराधी नंबर 1, हाँ। अपराधी नंबर 2 एनडीए, अपराधी नंबर 3, उसमें सब आ जाते हैं, बाकी सब हैं। हाँ। और जो बिल फाड़ रहे हैं उनका अपराध किस तरह से देखेंगे आप? लेकिन वो तो एक प्रतीक है ना। इसका मतलब ये ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो 9 मन ये तेल तो जुटने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ आपकी शिकायतें हैं, कुछ उनकी शिकायतें हैं, और सबको अभी संतुष्ट नहीं होंगे। आप कह रहे हैं कि 9 मन तेल भैया ना राधा नाचती हैं, तो फिर मान लेते हैं वैसे तेल को लाकर क्या कीजिएगा कि एक भ्रष्टाचार का और लेयर बन जाए। यदि मान लेते हैं कि आप एक ऐसे क्या कहते हैं लोकपाल को क्या कहते हैं कि ला करके बैठाना चाहते हैं, जो लोकपाल का मतलब कि लोकपाल में कोई क्या कहते हैं दांत ही नहीं हो, जो लोकपाल कोई कारगर कदम उठा ही नहीं सके, तो भ्रष्टाचार का तो एक लेयर और हो जाएगा। कोई धर्मपाल तो नहीं है, वो भगवान के यहाँ से तो नहीं आएगा। पासवान जी, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन वापस लौटेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान, जिनके हाथ में कभी सत्ता की चाबी होती थी, आज वो दर दर भटक रहे हैं, और हम उनसे इसी बारे में बहुत सारे सवाल करने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, हम ये गए और वो लौटे।